प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम में आप सभी को यीशु नासरी के नाम से मैं सलाम करता हूँ। शांति का राजकुमार यीशु नासरी, इसके नाम से मैं आप सबों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। प्रभु का फिर एक बार धन्यवाद दे प्रियो कि प्रभु ने आज का यह दिन मेरे और आपके जीवन में फिर एक बार नए विश्वास, नई आशा के साथ लेकर आया है। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो जीवित है और उसकी आंखें मेरी और आपकी ओर सदा के लिए लगी है। आमीन। परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में फिर एक बार वचनों के भेदों को लेकर हमारे मध्य में आने जा रहा है। और फिर एक बार क्या आप विश्वास करते हैं कि जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में आ रहा है और हमसे बात करने वाला है। बहुत सारे लोगों से मैंने इस विषय पर बातें की है पिछले सालों में, और उन्होंने मुझे कहा है आना तो चाहिए, आमीन, पर हमें दिखता नहीं है। बहुत सारे कन्फ्यूजन से लोगों के, बट विश्वास करें क्योंकि वचन अटल है और वचन कहता है जहाँ 2 या 3 लोग उसके नाम में आते हैं वहाँ परमेश्वर अपनी उपस्थिति को लाता है। हालेलुया। प्रभु आपको आज के इस पवित्र दिन में बुद्धि और ज्ञान से भरे, सामर्थ और बल से भरे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रियो। और आज जो हम मनन करने वाले हैं, तो आज हमने मनन करने के लिए जो भजन संहिता से जो भाग लिया है, जिसको हम शुरुआत में पढ़ते हैं इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़े। और आज का जो हमारा शास्त्र पाठ हम पढ़ने जाने वाले हैं वो है भजन संहिता, उसका 74 और इसका 8 और 9 वचन को हम पढ़ेंगे। 9 और 10, 8 और 9 नहीं, 9 और 10। Psalms 74 वर्सेस 9 and 10। मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठते हैं और आप मेरे साथ वचनों का अध्ययन, मनन और पढ़ते भी है। हालेलुया। आइए इस समय हम भजन संहिता 74 उसका 9 और 10 पढ़ेंगे। वचन कहता है, हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते, अब कोई नबी नहीं रहा, न हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। हे परमेश्वर, द्रोही कब तक नामधराई करता रहेगा? क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा? परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे प्रियो। मैंने ये वचन आज मनन के लिए इसलिए लिया था क्योंकि आज हम इस दशा में फंसे हुए, हम सब जानते हैं महामारी फैली हुई और भयंकर हालात खराब है बाहर, और दिन प्रतिदिन परिस्थिति जो है वो बद से बदतर होती चली जा रही है ना। मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और बहुत सारे जगह बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ऑक्सीजन लीक हो रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है। अभी ऐसे परिस्थिति में हम परमेश्वर, 10वां वचन कहता है, परमेश्वर द्रोही कब तक तेरी नाम धराई करता रहेगा? क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा? शत्रु जो है यीशु के नाम की निंदा कैसे करता है? सीधा यीशु को गाली गलौज नहीं करता है, आमीन। वो यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों पर अटैक करता है और उनको दबाने की कोशिश करता है, आमीन। इसके द्वारा शत्रु की वो निंदा करता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको और मुझे क्या करना है, उसके विषय में हम एक और वचन पढ़ेंगे। अगला ही भजन है प्रधान बजाने वाले का गीत, भजन संहिता उसका 75 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन, आमीन। परमेश्वर यहाँ हमसे बात कर रहा है। जो परमेश्वर से हमने प्रश्न पूछा है कि हे परमेश्वर, हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते, अब कोई नबी नहीं रहा है, जो हमने 74 भजन में पढ़ा है 9 और 10 में, उसका उत्तर परमेश्वर हमको भजन संहिता 75 अध्याय उसके 1 वचन में देता है। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक न्याय करूंगा। हालेलुया। प्रियो, जब ठीक समय आएगा तब ही परमेश्वर न्याय करेगा, आमीन। सो परमेश्वर की बाट जो होते रहिए। हालेलुया। निराश मत होइए, उदास मत होइए। इस सारे वातावरण जो है, सारा जो माहौल बना हुआ है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है? वचन 1, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे क्योंकि उसका नाम प्रकट हुआ है। लोग कोविड से ग्रसित हो रहे हैं, चंगाइयों को परमेश्वर करता जा रहा है। फिर से लोगों को शैतान दबा रहा है, प्रभु उससे अधिक लोगों को चंगाई की ओर लेकर जा रहा है, आमीन। और दूसरा वचन कहता है कि हमको परमेश्वर की बाट जो होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। एक्साइटमेंट में मत जाइए, निराशा उदासी में मत जाइए। बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करें और परमेश्वर की बाट जो होते रहे। मैंने ये वचन आपको कई बार बताया है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर खड़ा रहता है। हालेलुया। परीक्षाएं मेरे जीवन में भी बहुत है, रोज़ है, आपके जीवन में भी बहुत है, बहुत अधिक हो सकती है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर उस परिस्थिति में मेरे और आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है,
तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं। आज के इस पवित्र दिन में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को, हमारा सब कुछ हम तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू और हम पर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। प्रभु जी, आज का आने वाला भोजन तू हमें देने जा रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इसे समझने में हमें बुद्धि और ज्ञान से भर राजा। प्रभु, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने वैयक्तिक जीवन से, अपने परिवार से, अपने सेवकाई से, अपने कार्य के स्थानों से, अपने कमाई के क्षेत्रों से, यीशु के नाम से हम उसे खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु परमेश्वर पिता, हम अपने आप को नम्र और दीन करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से यहोवा निस्सी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की आत्मा आपसे इन अध्ययनों के द्वारा बात कर रही है। कल हमने जहाँ पर रोका था अपने अध्ययन को, मैंने आपसे कहा था कई बार हमारे युद्ध की जो शुरुआत होती है वो तो पूरे सामर्थ, बल और ताकत के साथ होती है, क्योंकि हम फ्रेश होते हैं और हमको पता है हम अपने शत्रु पर भारी पड़ जाएंगे। लेकिन हमारे जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आती है कि युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है, धीरे 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 हमारा विश्वास कम हो रहा है और फिर हमको उसकी आदत पड़ रही है। तो हमको अभी वो युद्ध में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हम जीत और हार को भूल चुके हैं। लेकिन जब हमने युद्ध शुरू किया था तो हम इसी मनसा से उतरते हैं युद्ध की भूमि में कि हमको विजय को प्राप्त करना है। हालेलुया। लेकिन जब परिस्थितियां बदलते हुए नहीं दिखती है ना प्रियो, तो क्या होता है, हम अपने आप को गिव अप करने लगते हैं, सरेंडर करने लगते हैं। अरे यार, कुछ नहीं हो रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैंने सब जगह फ़ोन कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं सब कुछ कर लिया, पर कुछ हो नहीं रहा है, ये तो चल ही रहा है, चल रही। ये करते करते क्या होता है ना, हम डिमोरलाइज होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। और कल मैंने आपको बोला था ऐसे समय में मुझे और आपको क्या करना है, अपने लोगों की संगति करनी है। हालेलुया। कौन से लोगों की संगति? जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जिनका परमेश्वर आपका परमेश्वर है, ऐसे लोगों की संगति में आपको रहना पड़ता है। उसमें भी अच्छे और बुरे लोगों की बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रभु को मांगना पड़ता है। हालेलुया। प्रियो, जब आप परमेश्वर के लोगों की संगति में बने रहते हैं तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य और बल देता चला जाता है, आप वापस से एनकरेज होते चले जाते हैं। क्योंकि मूसा अगर दो विधर्मियों को ऊपर लेकर जाता पहाड़ी पर, तो शायद वो उनको इतना दिमाग ही नहीं लगता कि इसके हाथ ऊपर हो रहे हैं तो विजय हो रही है, लाठी नीचे जा रही है तो हार हो रही है, तो हमने इसको पत्थर देना चाहिए और इसके हाथों को ऊपर रखने के लिए अलंगों में सहायता देनी चाहिए। आमीन। लेकिन क्योंकि हूर और हारून जो परमेश्वर का भय मानते थे, मैंने आपको बताया था हूर और हारून के बारे में भी, आमीन। सो जो परमेश्वर के भय मानते थे, उनकी संगति में जब मूसा ऊपर गया और जब उन्होंने मूसा के हाथों को थामे रखा, वचन कहता है इज़राइल प्रबल होता चला गया। हालेलुया। इसलिए जब आप रोज उस लड़ाई लड़ रहे हो और परिस्थितियां नहीं बदल रही है, तो आपके अच्छे लोगों की संगत और अच्छे लोगों की सलाह बहुत ज़रूरी होती है। हालेलुया। और ऐसे लोग होते हैं जो आपको वो क्या करेंगे, वो जब आप युद्ध में हैं तो आपकी कोई शायद आर्थिक मदद वो नहीं कर पाएंगे, आपकी शायद शारीरिक मदद वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रिय, और जब धर्मी प्रार्थना करता है तो याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 16 वचन कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आपने भी अपने जीवन में कई प्रार्थनाएं की है जिसका उत्तर जो आपको आशा भी नहीं थी उससे अधिक स्तर पर परमेश्वर ने आपके प्रार्थना का उत्तर दिया है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ निर्गमन की पुस्तक के 17वें अध्याय में हमें यह समझना जरूरी है कि युद्ध तो वैली में हो रहा है, युद्ध कहीं और हो रहा है, परंतु प्रार्थना कहीं और हो रही है। हालेलुया। जब शिलास और पौलुस जेल में थे, कलीसिया यहाँ लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। ये बात हमको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन होना बहुत 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 ज़रूरी है। आमीन। आज आपके लिए कोई ना कोई कहीं प्रार्थना कर रहा है, इसलिए आप इस भयंकर महामारी में सुरक्षित हो। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने स्थान पर रहकर, भले ही आज हम अपने घर के किवाड़ों को बंद करके अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आज ये ज़रूरी है कि आपको भी अपने स्थान पर खड़े रहकर अपने घरों में किवाड़ों को बंद करके संसार के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि आप यहाँ प्रार्थना करेंगे, वहाँ पर लोग विजय को प्राप्त करेंगे। आमीन। ये मेरा विश्वास है। आमीन। प्रियो, ये जो प्रार्थना वैली में हो रही है और युद्ध भूमि पर हो रहा है, आमीन, इसको
परमेश्वर के सेवक पौलुस ने इसको स्वर्गीय स्थान नाम दिया हुआ है। हालेलुया। मैं आपको कुछ वचन के द्वारा प्रमाणित करूंगा, ऐसे ही हवा में नहीं बताऊंगा। पौलुस ने उन स्थानों को पौलुस स्वर्गीय स्थान कहता है। हालेलुया। अगर हम निकाल लेंगे इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 3 वचन हम निकालेंगे, द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 3। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 3 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हाँ, और वचन कहता है, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3 वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। मेरा विश्वास है आपका ये जो वचन है ये ज़रूर आपका अंडरलाइन होगा पवित्र शास्त्र में, और अगर नहीं होगा तो आप इसको ज़रूर अंडरलाइन करें। हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। परमेश्वर का सेवक पौलुस इस स्थान को स्वर्गीय स्थान कहता है, अर्थात हम जिस स्थान पर प्रार्थना करते हैं वो स्थान स्वर्गीय स्थान बन जाता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर भेद को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। आमीन। वचन कहता है जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको आत्मिक आशीषों में परमेश्वर उन्नति देता चला जाता है। आमीन। अब आप कहेंगे कि लड़ाई तो यहाँ हो रही है, वो प्रार्थना वहाँ कर रहा है, आत्मिक आशीषें वहाँ हो रही है, तो यहाँ कैसे विजय को प्राप्त कर रहा है यहोशू। आमीन। क्योंकि ये प्रश्न आप इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि मैंने भी पूछा था। हालेलुया। मैंने भी जब प्रार्थना कर रहा था तो मेरे जहन में भी ये प्रश्न आया था कि ठीक है, पौलुस प्रार्थना कर रहा था, पौलुस परमेश्वर को इंटरवीन करने के लिए अपील कर रहा था, परमेश्वर के उस लाठी को, अनुग्रह की लाठी को लेकर वो खड़ा था, लेकिन उसके द्वारा यहाँ कैसे विजय मिल सकती है। मैंने आपको, अगर आपने पहले से मेरे अध्ययन सुने हैं तो मैंने आपको कुछ समय पहले के अध्ययनों में बताया था कुछ विषयों में कि जो कुछ भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है ये सब पहले वहाँ पर होता है। आमीन। और उसकी छाप फिर यहाँ पर पृथ्वी पर हमें दिखाई देती है। प्रियो, हालेलुया। वो हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, परंतु वो छाप हमें यहाँ दिखाई देती है। हमको लगता है हम पृथ्वी पर ये कर रहे हैं, पर नहीं। जब आप वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, अगर आज आप आपके घर में प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका परिवार आपके लिए, आपका घर आपके लिए, जिस भवन में आप बैठे हैं वो आपके लिए स्वर्गीय स्थान हो जाता है। हालेलुया। और जब आप स्वर्गीय स्थान में बैठकर स्वर्गीय परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उसकी आशीष परमेश्वर पृथ्वी पर उंडेल देता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और 2-3 वचन है जो आप लिख सकते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 6वां वचन भी कहता है, मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से आप लोगों के लिए, आपके पास भी पवित्र शास्त्र आप पढ़ सकते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, और मसीह में उसके साथ उठाया, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। मसीह जब यहाँ से उठाया गया तो हम सबों को परमेश्वर ने उठाया, और जैसे मसीह को स्वर्ग में बैठाया वैसे ही हमें भी मसीह के दाहिने और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। आमीन। सो अभी हम कहाँ पर है? हम स्वर्ग में भी विराजमान हैं, और इसी समय हम शरीर और लहू में और प्राण में हम पृथ्वी पर भी है। आमीन। एक समय में 2 जगह कैसे हो सकते हैं मैं आपको उसके विषय में बताऊंगा। हालेलुया। पर इस समय इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 6वें वचन के अनुसार इस समय हम स्वर्गीय स्थानों में भी विराजमान हैं। हालेलुया। प्रियो, एक और वचन है इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 10वां वचन। परमेश्वर का सेवक पौलुस जो है, इस पौलुस की जब पत्री आप पढ़ेंगे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा पौलुस के अध्ययन के द्वारा। आमीन। गंभीरता से उसका अध्ययन करना। प्रियो, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। हालेलुया। जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रधान और अधिकारी, उसको जरा आप अंडरलाइन कर लीजिए। मैंने आपको अभी 2 अध्याय में बताया था कि अभी हम कहाँ बैठे हैं? प्रधान और अधिकारी बनके हम लोग यीशु मसीह के दाहिनी ओर बैठे हैं। और वचन यहाँ पर कह रहा है 10वां वचन कि उन परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन अधिकारियों को और प्रधानों को जो स्वर्गीय स्थानों में है उन पर परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान प्रकट किया जाए। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान से भरता है और अच्छे और बुरे की समझ से भरता है, जिसके द्वारा हम विजय को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। आमीन। सो ऐसे कई वचन है मेरे पास, ऐसे कई कोटेशंस है, बट हमारा विषय वो नहीं है स्वर्गीय स्थानों का, हम कभी और उस पर अध्ययन करेंगे। बट अभी रेफरेंस के लिए
आप लिख लीजिए। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 20 वचन हमने पढ़ा, इफिसियों 2:6 पढ़ा, इफिसियों 3:10 पढ़ा। ये सारे वचन हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा कर रखा है, पर हम पृथ्वी पर भी है। इसका उत्तर मैं आपको बाद में दूंगा। आमीन। प्रियो, मैं और आप जो कुछ भी इस पृथ्वी पर करते हैं उसका परिणाम आत्मिक संसार में होता है, ऐसा हमको समझना जरूरी है। हालेलुया, कि बिकॉज दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग। आमीन। लेकिन अगर हम इस पृथ्वी पर की लड़ाई को या युद्ध को जीतना चाहते हैं तो परिस्थिति के अनुसार, जो मैंने आपको बताया कि पुराने नियम में परमेश्वर को 84 अलग अलग नामों से पुकारा गया है, तो अगर हम युद्ध में हैं और युद्ध को जीतना चाहते हैं, देखिए दाऊद और गोलियत के समय मैंने आपके अपने परमेश्वर का नाम आपको अलग बताया था। मुझे पता नहीं कितने लोगों को स्मरण है, लेकिन मैंने कहा था वो सेनाओं का यहोवा, लॉर्ड ऑफ होस्ट्स कहा गया है। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, ऐसा दाऊद कहता है। आमीन। दैट मीन्स वहां पर परमेश्वर ने अपने नाम को दिया है यहोवा सबा, है ना। मैंने आपको बताया था पिछले दिनों में अध्ययन में, अगर आपको याद है, क्योंकि वहां 1-on-1 फाइट हो रही थी। इजराइल की छावनी या शाऊल राजा पूरी सेना को लेके युद्ध लड़ने दाऊद के पीछे नहीं गया था, दाऊद अकेला भिड़ गया था। आमीन। सो उसने किसको पुकारा था? अरे मेरे सेनाओं का परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, ये यहोवा सबा उसको कहते हैं। पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर युद्ध चल रहा है अमालेकियों का और इजराइलियों का। आमीन। और अगर आप युद्ध में हैं, वो लड़ाई थी। आमीन। वो झगड़ा था, वो लड़ाई थी, क्योंकि दैट वाज 1-on-1। और ये जो था, ये युद्ध था। दे वर इन द बैटल ग्राउंड। वो युद्ध भूमि में अमालेकी और इजराइली एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। आमीन। लेकिन वचन कहता है अगर आप इस पृथ्वी पर की लड़ाई को या युद्ध को जीतना चाहते हो तो आपको उस लड़ाई की परिस्थिति के अनुसार, उस युद्ध की परिस्थिति के अनुसार यहोवा निस्सी का नाम पुकारना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, हमको बड़े बुद्धि और ज्ञान के साथ परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। आमीन। परमेश्वर, शैतान जो है वो वचनों के द्वारा ही हमें कई बार बरगलाता है, हमारे मनों को गड़बड़ की परिस्थिति में डाल देता है ना, हमारे मनों को उकसाता है, मैनिपुलेट कर देता है ना। लेकिन अगर आप युद्ध को जीतना चाहते हैं तो आपको वचन के अनुसार यहोवा निस्सी के नाम को पुकारना होगा। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, वी नीड टू फाइट इन द वैली अंडर द बैनर ऑफ गॉड। हालेलुया। जब हम उस खाई में या जमीन पर जब हम युद्ध को लड़ते हैं तो हमारे हाथ में यहोवा निस्सी के जय के झंडे का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बिकॉज जब तक आपके जीवन में यह झंडा नहीं रहेगा, आप किसी भी युद्ध को जीत नहीं पाएंगे। आमीन। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको सिखा रहा है बातें, जो भी मैं आपको प्रभु की उपस्थिति में बता रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे सरल भाषा है जिसमें मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। आमीन। पिछले दिनों में मैं पास्टर टोनी को सुन रहा था और उनका एक वर्स, एक बात उन्होंने कोट की, एक सेंटेंस उन्होंने कोट किया, एक वाक्य उन्होंने लिखा है, जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, क्योंकि वो जब बोल रहे थे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैं उस पर मनन करने लगा, फिर मैं उस पर अध्ययन करने लगा, तो उतना एक सेंटेंस कम से कम हमको पूरा 1 साल का प्रचार हम उस पर कर सकते। इतना भेद की बात उन्होंने बताई। और मैं चाहता हूँ जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो पहले इसको लिख ले, बहुत काम में आएगा आपके। और मैं तो बोलता हूँ कि आप अपने घर में कहीं पेपर वेपर में, जहाँ पर भी आप ज़्यादा समय बिताते हैं, उसको लिख कर रख लीजिए और रोज़ उसको पढ़िए। व्हाट इज सेड इज, उन्होंने क्या कहा पास्टर टोनी ने, इफ़ यू वांट टू डील विद द विजिबल एंड फिजिकल, if you want to deal with the visible and physical, then you must address the invisible and physical. हालेलुया। प्रियो, इस बात को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, जितने लोग हिंदी में नोट्स लिख रहे हैं, अगर आप आपके जीवन में शारीरिक और आंखों से दिखने वाली बातों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे अमालेकी और इजरायली एक दूसरे को देख सकते थे और विजय प्राप्त करना चाहते थे दोनों एक दूसरे के ऊपर, अगर आप अपने जीवन की शारीरिक और आंखों से दिखने वाली बातों पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो पहले आपको अनदेखी और आत्मिक बातों पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। हालेलुया। पहले अनदेखी और आत्मिक बातों पर विजय, जब हम वहाँ पर लड़ाई जीत लेते हैं, उसका जो इमेज है वो हमको यहाँ दिखता है, या उसका जो आउटपुट है वो हमको पृथ्वी पर विजय के रूप में दिखता है। हालेलुया। प्रियो,
इसके लिए, इसको और सरल बनाने के लिए मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ। हमने कई बार अध्ययन किया है। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन हम निकालेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन। हम सब जानते हैं इस वचन को, बड़ा फेमस वर्स है और बहुत सारे लोगों को बाय हार्ट भी होना चाहिए ये वचन है। मैं इसमें कहता, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। मेरा विश्वास है हमने इसको पहले अध्ययन किया था। आप लोगों के पास जरूर अंडरलाइन होगा यह वचन, अगर नहीं है तो आप कर लीजिए उसको। आमीन। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और हाकिमों से और अंधकार की ताकतों से और उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में मंडरा रही है। हालेलुया। प्रियो, वचन मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप आपके जीवन में इस पृथ्वी पर अर्थात अपने आंखों से दिखने वाली बातों पर और शरीर के बातों, शारीरिक बातों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले आपको उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो आकाश में मंडरा रही है। हालेलुया। लड़ाई आप यहीं से लड़ेंगे, परंतु आप कहाँ रहेंगे? अभी मूसा हारून और कालेब को लेकर पृथ्वी पर ही था, वो स्वर्ग में नहीं गया था, वो पहाड़ी पर गया था, वो पर्वत की चोटी पर गया था। हालेलुया। लेकिन वहां से वो आत्मिक युद्ध लड़ रहा था जिसका आउटपुट या जिसका रिजल्ट हमको यहोशू के उस बल सेना में दिख रहा था जो इजरायली अमाले के ऊपर प्रबल होते चले जा रहे थे। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से है ही नहीं, आमीन, उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और उसमें क्या क्या दिया है उन्होंने? उन प्रधानों से और अधिकारियों से है। और मेरा विश्वास है अब भी जो हमने इफिसियों 3 और 10 पढ़ा था उसमें परमेश्वर ने कहा है, मैं जो परमेश्वर के संगी वारिस स्वर्ग में इस समय विराजमान है, अर्थात आप और मैं आत्मिक रीति से वहां पर विराजमान है, उनको मैंने अधिकार दिया है, उनको मैंने प्रधानताओं को दिया है। हालेलुया। कि वो बुद्धि और ज्ञान की समझ को प्राप्त कर सके। आमीन। इसीलिए हम उस स्थान पर भी है और हम इस स्थान पर भी है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है ना। एट अ टाइम हम लोग डबल रोल कर रहे हैं। हम आत्मिक संसार में भी यीशु मसीह की दाहिनी ओर विराजमान हैं और उसी समय शरीर, प्राण और लहू के द्वारा हम इस शारीरिक संसार में अर्थात इस पृथ्वी पर भी हम लोग वास करते हैं। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखिए इफिसियों 2:6 जो हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था कि हम परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। दैट मीन्स वी आर सिटिंग इन द हेवन विद द लॉर्ड एंड वी आर मूविंग इन द वर्ल्ड ऑल्सो। आमीन। हम एट ए टाइम 2 स्थानों पर है। दैट मीन्स यू बैटल ऑन अर्थ बट यू बैटल फ्रॉम द हेवन। हालेलुया। आप इस पृथ्वी पर युद्ध तो लड़ रहे हैं लेकिन आप स्वर्गीय स्थानों से उस युद्ध को लड़ रहे हैं, है ना। इंग्लिश में बहुत सटीक आता है वो, यू बैटल ऑन अर्थ, आप पृथ्वी पर लड़ रहे हैं, बट यू आर बैटलिंग फ्रॉम हेवन, आप स्वर्ग से पृथ्वी पर लड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो कुछ भी प्रार्थनाएं, धन्यवाद, स्तुति और आराधना देती है वो सब वो दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ युद्ध में कार्य करते हैं। हमारे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द और जिस विश्वास के परिमाण के साथ हम परमेश्वर को स्तुति, आराधना और धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना और विनतियां देते हैं, उसी फोर्स के साथ परमेश्वर पृथ्वी पर हमारे जीवन में हमको विजय को प्राप्त कराता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे परमेश्वर का नाम यहोवा निस्सी, जो मेरे जय का झंडा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, अब आप पूछेंगे कि मैं आपको बहुत देर से बता रहा हूं कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर हम एक साथ कैसे हो सकते हैं। इस पर जब मैं मनन कर रहा था एक बहुत ही सिंपल बात मेरे ध्यान में आई। अभी मैं अपने शहर में, अपने घर में अपने किवाड़ को बंद करके बैठा हूं, लेकिन इसी समय मैं आपके घर में भी हूं। हालेलुया। इसी समय मैं आपके शहर में हूं, इसी समय मैं आपके देश में हूं। आमीन। सो ये टेक्नोलॉजी है। हालेलुया। तो ये टेक्नोलॉजी आज नहीं नजात हुई है। जिस दिन परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी और आकाश को निर्माण किया था, परमेश्वर ने उसी समय उस टेक्नोलॉजी को बना दिया था। हालेलुया। आज मैं अपने घर में हूँ, परंतु मैं अपने घर में रहकर, जो लोग इस समय मुझे छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, देहरादून, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों से जो मेरे वचन को सुन रहे हैं, अब मैं तो अपने घर में हूँ, फिजिकली आई एम हियर,
but at the same time I am in your house, in your places, in your state also. हालेलुया। मैं इस समय अपने घर पर हूँ, पर इस समय मैं आपके भी घर पर हूँ, आपके क्षेत्र में हूँ, आपके देश में हूँ, आपके शहर में काम कर रहा हूँ। हालेलुया। सो प्रियो, ये जो टेक्नोलॉजी है, हमको ऐसा लगता है कि ये हम आज देख रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने ये बहुत पहले से करके रखा है। उसने हमें, परमेश्वर यीशु मसीह जिस दिन उठाए गए, उसने हमें भी उठाया, और परमेश्वर जब स्वर्गीय पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए, उसने हमें भी यीशु मसीह की दाहिनी ओर विराजमान कराया। तो हम आज भले ही हमारा शरीर प्राण लहू यहाँ पर है, लेकिन इसी समय हम परमेश्वर की दाहिनी ओर में भी पाए जाते हैं। हालेलुया। और क्योंकि हम वहाँ पर विराजमान हैं, इसलिए हम वहाँ पर भी लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम यहाँ से अपनी प्रार्थनाओं को, अपने धन्यवाद को, अपनी स्तुति आराधना को जब देते हैं, तो उसका आउटपुट जो है, या उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसकी जो परछाई है, वो वहाँ पर काम करने लगती है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बहुत आयत से आशीष दे। दैट मीन्स सी, मैं अभी यहाँ पर आई एम फिजिकली, आई एम हियर, बट एक्चुअली आई एम देयर इन योर प्लेस। आमेन। आप अभी आप गोंदिया में होंगे, अभी आप कानपुर में होंगे, लखनऊ में होंगे, जहाँ कहीं भी आप लोग देख रहे हैं, किसी भी क्षेत्र से। सो फिजिकली आई एम हियर, बट राइट नाउ एक्चुअली आई एम देयर एट योर प्लेस ऑल्सो। हालेलुया। सो अगर ये टेक्नोलॉजी इतना करामात कर सकती है, तो ये टेक्नोलॉजी को बनाने वाला, और जिसने इस टेक्नोलॉजी को बनाया, उसको बनाने वाले परमेश्वर के पास कितनी बुद्धि और ज्ञान होगा। हालेलुया। वो बुद्धि और ज्ञान की शुरुआत है, ऐसा वचन कहता है प्रियो। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। परमेश्वर कहता है, तुम पृथ्वी पर की सारी लड़ाइयों को और युद्ध को मुझे सौंप दो। आमीन। हम हार इसलिए रहे हैं क्योंकि हम अपनी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है, हम अपने सामर्थ, अपने बल के साथ हम युद्ध को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम कभी भी नहीं जीत सकते। शैतान से आप अपने बल के द्वारा कभी भी नहीं जीत सकते, है ना। आपको कोई कितना भी वचन का ज्ञान बांटे, कितना भी उत्साहित करे, कितने भी आप एक्साइटेड हो जाओ, बट अगर आप परमेश्वर के अधीन होकर सामना नहीं लड़ोगे, तो आपको हार का ही सामना करना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर हमको यहाँ बताता है कि तुम पृथ्वी पर की सारी लड़ाइयों को या सारे युद्ध को मुझे सौंप दो, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पर चल रही लड़ाई से ऊंचा परमेश्वर है। हालेलुया। सो जब हमको मालूम है कि हमको विजय ही वहां से आने वाली है, तो हम यहाँ मेहनत करके अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना बल, अपनी सामर्थ्य व्यर्थ में क्यों गवाए प्रियो। आमीन। ऐसा मैं सोच रहा था कि जब मुझे पता है कि मैं इससे लड़ाई लड़ने से अच्छा है मैं उसके पास प्रार्थना करूं, मैं उसको धन्यवाद दूं, मैं उसकी स्तुति और आराधना करूं, मैं यहाँ क्यों लड़ते बैठूं और अपना टाइम खराब करूं। हालेलुया। आज जितने लोग इस बीमारी से ग्रसित है, और अगर मेरे वचन को सुन रहे, किसी भी बीमारी से क्यों ना ग्रसित हो, परमेश्वर की आत्मा मुझे इस समय बता रही है, केवल एक काम कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दे और स्तुति आराधना दे। जो जीवन में आज आपकी परिस्थिति चल रही है, जब आपका ध्यान इधर से हटाकर आप उधर लगाएंगे, विजय वहां से आएगी, और आपकी परिस्थिति को परमेश्वर विजय में यहोवा निस्सी बनकर बदल देगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु हम प्रियो, हमारा आज का समय यहाँ पर समाप्त होता आ रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि पृथ्वी पर के सारे युद्ध को हम उसको सौंप दें, क्योंकि पृथ्वी पर आपके जीवन में आज जो युद्ध चल रहा है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, उस परिस्थिति से ऊपर यीशु मसीह कार्य करता है। हालेलुया। उस परिस्थिति को यीशु के नाम से ही हम हरा सकते हैं। आमीन। प्रियो, हिज नेम इज यहोवा निस्सी हु इज आवर बैनर। उसका नाम यहोवा निस्सी है, जो हमारे जय का झंडा है, जिसके नीचे खड़े होकर हम युद्ध को जीतते हैं। आपने कभी ओलंपिक्स में या किसी इंटरनेशनल समिट में, जहां पर सारे कंट्रीज को इकट्ठा किया जाता है, और जब उनका मार्च पास होता है, तो किसी को झंडा अपने पाँव के नीचे डालकर चलते हुए सुना है क्या? कि व्यक्ति ऊपर है और झंडा नीचे है? नहीं, वो उस डंडे को पकड़ते हैं जिसमें झंडा होता है, उस रॉड को, स्टाफ को ऐसा पकड़ते हैं, और झंडा मनुष्य के ऊपर होता है। हालेलुया। वैसे ही हमारे जय का झंडा यहोवा निस्सी है, जिसके बैनर में, जिसकी जो झंडे के या ध्वज के नीचे जब हम आ जाते हैं, तो विश्वास करें, वो अपने नाम के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेगा, और आपके जीवन में वो विजय को हिला कर देगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आज हम यहीं समाप्त करेंगे। कल हम फिर एक बार इसी वचन में आगे मिलेंगे प्रियो। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथों को लगातार धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, मास्क का इस्तेमाल करें। हालात बाहर बहुत खराब है, प्रभु ने आपको ज्ञान और बुद्धि दिया है, सरकार भी आपको लगातार निर्देश दे रही है, उसका पालन करें।
हालेलुया। क्योंकि जो छोटे में विश्वास योग्य है वही बड़ी आशीष को प्राप्त करता है। हालेलुया। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना करें। 72 आवर्स का नॉन स्टॉप प्रेयर चल रहा है और परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक आकर अद्भुत वचनों का प्रचार कर रहे हैं। ज़रूर आप अपने समय को उसमें भी दीजिए और कल एक बार हम फिर मिलेंगे। तब तक एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।